आज का वरदान है 27/7/2021। अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। अपनी संपूर्णता के आधार पर समय को समीप लाने वाले मास्टर रचयिता भव। हम सभी जानते हैं, हम ईश्वरीय विश्वविद्यालय के स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट हैं, इसका मतलब है जरूर एक दिन एग्जाम होगा ही। एग्जामिनेशन अलग अलग लेवल का रहता है। 6 महीने का एग्जाम रहता है, रिपीट एग्जाम रहता है, और अलग अलग सेमेस्टर का भी एग्जाम रहता है, और फाइनल एग्जाम भी रहता है। और जो एसएसएलसी कंप्लीट करना चाहता है तो उनके लिए एसएसएलसी फाइनल एग्जाम है, और जो इंटर या पीयूसी कंप्लीट करना चाहता है उनके लिए वही है, और जो डिग्री कंप्लीट करना चाहता है तो उनको 6 सेमेस्टर ही फाइनल एग्जाम। जो एमबीबीएस कंप्लीट करना चाहता है फाइनल ईयर ही उनका फाइनल एग्जाम है, और जो एमडी एमएस करना चाहता है तो उनका आगे बढ़ता है। तो ऐसे ही हमारे जिंदगी में भी ड्रामा में जो हमारा पोस्ट फिक्स हुआ है उसके आधार पर एग्जामिनेशन कभी भी हो सकता है। और लौकिक में आपको क्या बनना है ये चॉइस रहता है। आप लोग भी जानते हो, आप देवता पोस्ट के लिए एग्जामिनेशन लिख रहे हो और एजुकेशन ले रहे हो। हर एक चाहते हैं कि लक्ष्मी नारायण ही बने, लेकिन क्वालिटीज तो चाहिए ना। तो आज वर्तमान समय में आप देख रहे हैं, तो पहले क्या होता था, जो भी एग्जामिनेशन मई, जून या अप्रैल में हो जाता, लेकिन आज कोरोना के समय पर कभी भी एग्जामिनेशन का डेट आ सकता है। एग्जाम हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। एग्जाम के बिना भी रिजल्ट भी आ सकता है। इसे भी हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं। तो बाबा कहते हैं बच्चे, वहां तो एग्जामिनेशन डेट गवर्नमेंट वाले बताते हैं, लेकिन आज यहाँ आपके लिए हर रोज स्कूल है और हर सेकंड एग्जामिनेशन। हर सेकंड आपके एग्जाम को क्या करना चाहिए, पास करना चाहिए। तो विनाश कब आएगा, 5000 साल का ड्रामा कब कंप्लीट होगा, वो स्थूल सिम्टम्स तो दिखाई दे, तब हम बहुत अच्छा पढ़ेंगे। शायद बाबा ने इतना सब कह दिया है तो फाइनल एग्जाम का डेट भी अनाउंसमेंट करेगा। तो ऐसे एक्सपेक्टेशन मत रखना। तो आप रचयिता हो। सत्युग त्रेता युग में कैसे जिंदगी जीना है, आपके आधार पर ही वहां का जो लॉ है वो बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ब्रह्मा बाबा का एग्जाम्पल देख लीजिए। ब्रह्मा बाबा ने स्थूल विनाश के बारे में नहीं सोचा। अपने साथी बच्चे, इंक्लूडिंग मम्मा या दादियां, या उनका जो लौकिक युगल हो, लौकिक बच्ची हो, बेटा हो, जो भी हो, रिश्तेदार हो, उन लोगों को भी मैं साथ में संपूर्णता तक लेकर जाऊंगा, उनके साथ में मैं संपूर्ण बनूंगा। ऐसे भी बाबा ने नहीं सोचा। संपूर्ण बनने में बाबा नंबर 1 बने। तो 18 जनवरी 1969 में ही उन्होंने अपना अटेंशन संपूर्णता की तरफ रखा, न कि डेट के बारे में या विनाश के बारे में, या क्वेश्चन कब आता है, फाइनल एग्जामिनेशन कब आता है,
इसके बारे में समय के प्रति उन्होंने देखा नहीं। तो यही बात हमको आज बाबा कह रहे हैं बच्चे। और दूसरी बात है, अभी देखिए पीयूसी एग्जाम हो या सेंट्रल सिलेबस हो और स्टेट सिलेबस हो, चाहे अलग-अलग स्टेट्स का हो, अलग-अलग लोगों के लिए अलग-अलग एग्जामिनेशन डेट रहता है और एक ही डेट में हज़ारों लाखों लोग सेम क्वेश्चन पेपर पर आंसर लिखते हैं। लेकिन ये वर्ल्ड ड्रामा में हर एक आत्मा का पेपर का टाइम अलग है, डेट भी अलग है, साल भी अलग है, महीने भी अलग है, सब और क्वेश्चन पेपर भी अलग है, क्योंकि पोस्ट भी अलग-अलग। इसीलिए ईश्वरीय विश्वविद्यालय में जो भी एग्जामिनेशन किया जाता है, वो आपको कहा नहीं जाता है, अनाउंसमेंट नहीं होता है। कब होगा, कैसे होगा, क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, इसको सोचने के बदले संपूर्णता माना जो आपका एजुकेशन है, वो सब कुछ अपने जिंदगी में धारणा करने में और एवर रेडी बनने में और एक सेकंड में अपने मन को परमात्मा में रखने में और जितना समय चाहिए, जहां चाहिए, अपने मन को अपने कंट्रोल में रहकर स्वराज्य अधिकारी बनकर परमात्मा में रखना चाहिए। ये विधि आपका आ जाएगा, तब समझ लो संपूर्णता। संपूर्णता माना सुबह से शाम तक आप जो भी कर्म करते हो, उसमें थोड़ा-सा भी आपको दुःख, कमी, विकार, दर्द, क्रोध, कुछ भी फीलिंग आपको नहीं आना चाहिए। हर कर्म में सफलता का फीलिंग आना चाहिए। संपूर्ण, संपूर्ण माना क्या है? जिस किसी को भोजन इतना खिलाओ कि यहाँ तक गले तक भर गया है, तो क्या होता है कि उनके आगे कितना भी अच्छा आइटम हो, वो खा नहीं सकता है। एक बर्तन में इतना आइटम पानी या दूध फुल करो, उसमें और उसमें कुछ डाल नहीं सकते हैं। तो वैसे संपूर्णता माना आत्मा ने अपने में जो कमियां हैं, 63 जन्मों का विकर्म है, वो सभी कंप्लीट कर दिया है। और 21 जन्मों के लिए जो वर्षा चाहिए, सुख चाहिए, गुण चाहिए, शक्तियाँ चाहिए, धारणा चाहिए और ईश्वरीय ज्ञान चाहिए, वो सब कुछ उन्होंने फुलफिल भर लिया है। जो लोन है वो भी क्लियर कर लिया है और आगे की जिंदगी में जो चाहिए वो भी उन्होंने फुलफिल कर लिया है। इसको कहते हैं संपूर्णता, संपन्न। इसीलिए समय को न देखते हुए, क्योंकि संगम युग 100 साल है, अभी भी मेरे पास 14 साल है। तो ऐसे समय को न देखते हुए आप संपूर्णता के नजदीक में आएंगे, तो समय ऑटोमेटिकली आपके पास चला आएगा। तो अपने संपूर्णता को देखो। दादियों ने संपूर्णता लिया क्या? योगेश भाई ने लिया क्या? सेंटर टीचर ने लिया क्या? 50 साल वालों ने लिया क्या? माउंट आबू वालों ने लिया क्या? ये देखने का जरूरत नहीं है। यहाँ जितना भी आत्माएं हैं, हर एक आत्मा को अलग अलग दिन पर बाबा का पहचान मिला। अलग अलग दिन पर आप लोगों को बाबा के ऊपर निश्चय आया। हर एक का अनुभव और बाबा के बच्चे बनने का ईयर्स अलग अलग है और अलग हर एक का पुरुषार्थ का लेवल भी अलग अलग है। तो आप किस आधार पर कहते हो कि सभी लोगों को एग्जामिनेशन डेट सेम टाइम पर आएगा? ये हो नहीं सकता है। इसीलिए अपनी जिंदगी को चेक करते चलो। हर कर्म संपूर्ण माना आपको ऐसे लगना चाहिए, इस दुनिया से न स्थूल न सूक्ष्म आपको कुछ चाहिए करके मन वो आत्मिक स्थिति और परमात्मा अनुभूति से बाहर न जाए। फॉर एग्जाम्पल,
लौकिक में भी हम घर से बाहर क्यों जाते हैं? कुछ टैबलेट्स चाहिए, कुछ आइटम्स चाहिए, ग्रोसरी चाहिए, वॉकिंग करना चाहिए, किसी से बात करना चाहिए, कुछ चाहिए। इच्छा के कारण जो इच्छा का जो चीज़ व्यक्ति घर में नहीं है, इसलिए बाहर ढूँढने के लिए जाता है। जो कुछ भी आपको चाहिए, वो सभी अपने घर में है, तो बाहर में जाने की क्या ज़रूरत है? जो चाहिए घर में आइटम ले लो, साधन को यूज़ करो, ज्ञान को अप्लाई करो और करो, कर्म का फल का अनुभवी बनो। तो ऐसे संपूर्णता के अंतर्मुखता के अंदर रहो और मन को आत्मा में रखो, परमात्मा में रखो, ताकि आपका मन इंद्रिय सुख के लिए आंख, कान, मुंह, जीभ, चमड़ी, कोई नाम, मान, शान, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, गायन, वर्णन, सम्मान या दुख, दर्द, फीलिंग, ये किसी के लिए भी मन बाहर न जाए। इतना संपूर्णता का स्थिति आपको अपनाना है। जब ये संपूर्णता का स्थिति आपका आएगा, तो सत्युग स्थापन होने का समय और आपके भाई-बहन ईश्वरीय ज्ञान लेने के समय और भगवान की प्रत्यक्षता होने का समय आ जाएगा। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। तो समय के पहले आप रेडी होंगे तो क्या होगा? और समय को देखकर, समय के अनुसार आपका पुरुषार्थ चलेगा, तब क्या होगा? ये दोनों डिफरेंस ये वरदान में बाबा आपको कह रहे हैं। समय आपकी रचना है, आप मास्टर रचयिता हो। रचयिता रचना के आधार पर नहीं होते हैं। वो चीज़ मिले तब हम करेंगे, ऐसे कहते हैं क्या? हमको जॉब मिले तब उसके बाद हम एजुकेशन करेंगे। हमको बिल्डिंग मिले उसके बाद हम पैसा कमाई करेंगे, ऐसा हम कहते हैं क्या? नहीं है ना। पहले आप एजुकेशन कंप्लीट करके सर्टिफिकेट लेकर रेडी रहते हैं। जब आप रेडी रहो, जब अपॉर्च्युनिटी मिले, तुरंत उस अपॉर्च्युनिटी को क्या करना है? अपनाना है और जॉब लेना है। आपके पास पैसा है, तो रेडीमेड बिल्डिंग रहे, तो आप खरीद कर सकते हैं। मेरे बेटे की तो शादी करना है। शादी के लिए जब उसका पति मिल जाएगा, उसके बाद हम क्या करेंगे? पैसे कमाने के लिए जाएँगे, ऐसे कुछ करते हैं क्या? नहीं है ना। समय के पहले रेडी रहते हैं ना। इसलिए बाबा कहते हैं रचना आपका आधार है। देखिए अपने घर में 3 महीने के लिए जो चाहिए ग्रोसरी लाकर रखते हैं, ठीक है? और 15 साल के लिए जो कपड़े चाहिए वो लाकर रखते हैं। ज़िंदगी में जो गहने चाहिए वो लाकर रखते हैं और मरने तक जो घर चाहिए वो घर बना के रखते हैं। ठीक है? और जब वो बारिश आता है उस समय तो बिल्डिंग तो नहीं बनाते हैं। बहुत साल पहले ऐसे बिल्डिंग बनाते हैं कि लाइफ टाइम में बारिश का प्रभाव मेरे बिल्डिंग के ऊपर न पड़े। तो समस्याएँ, विघ्न, परिस्थिति, एग्ज़ामिनेशन आने के पहले हम सेल्फ प्रोटेक्ट करते हैं शरीर के। लेकिन आज मन का भी जो युद्ध हो रहा है, नेगेटिव वाइब्रेशंस आ रहा है और दुनिया के मनुष्य आत्माओं का मेरे द्वारा किया हुआ कर्मों का हिसाब-किताब मुझे ही रिटर्न आ रहा है, उसके लिए हमको सदा एवर रेडी रहना है, संपूर्ण। तो एक होता है समय को देखकर संपूर्ण होना, एक होता है एवर रेडी रहना, जब भी समय मिले तो आने दो, नो प्रॉब्लम। ठीक है? अभी आप डिसाइड करो आप किस पुरुषार्थ में हो। रचयिता रचना को अधीन करते हैं, इसलिए यह क्या है, यह कभी नहीं सोचो कि समय आप ही संपूर्ण बना देगा। इसे कभी नहीं सोचना, जब समय आएगा तब हम संपूर्ण बन जाएँगे। तो समय के जो स्टूडेंट्स रहते हैं, जो फर्स्ट रैंक आने का कोई संकल्प नहीं रहता है, वो क्या कहते हैं? एग्ज़ामिनेशन डेट फाइनल होने दीजिए ना, उसके बाद हम क्या करेंगे? पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बिकॉज़ एग्ज़ामिनेशन डेट अनाउंसमेंट करने तक आप क्या करेंगे? मिकी माउस, क्रिकेट, गोभी मंचूरी खेलते रहेंगे। अनाउंसमेंट होने दो ना, क्योंकि हमारे पास है
इस साल तो कितना भी पढ़ो, विदाउट एग्जामिनेशन पास कर दिया, तो नेक्स्ट टाइम ऐसे क्यों एफर्ट लगाने का? तो ये ऐसा क्या हो जाता है, एलबेलापन हो जाता है। ठीक है, एक बार अनाउंसमेंट हो गया, उसके बाद पढ़ने के लिए लग जाएँगे तो क्या होगा? जो पढ़ते हो दिमाग में जाएगा ही नहीं, ऐसा स्ट्रेस बन जाएगा। कितना कम समय में हम पढ़ सकते हैं क्या? मुझे पता ही नहीं था 2 महीने पहले डेट अनाउंसमेंट हो जाएगा। तो ऐसा प्रेशर आ जाएगा, तब जितना आपको परसेंटेज मिलना चाहिए वो नहीं मिलता है। तो आज भी बाबा कहते हैं, बच्चे आप कहते हो अंतिम समय में पुरुषार्थ करेंगे। कैसे करेंगे? चारों तरफ पर पांचों तत्व अपना प्रभाव डालते हैं। भूत प्रेतात्माएँ रहते हैं। आपका शरीर का हिसाब-किताब, रिश्तेदार, भोजन नहीं मिल रहा है, रिश्तेदारों का भी तबीयत ठीक नहीं रहता है। उस समय आप योग कर सकते हो क्या? एक दिन में एक छोटा-सा प्रॉब्लम सिर दर्द आ गया, तो आपको योग लगाने को नहीं होता है। और एक दिन का कोई भी कर्म अधूरा रह गया, जैसे आप चाहते हो वैसा रिज़ल्ट नहीं आया, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। सारा योग में बाबा को वही कंप्लेंट, अब हमने ऐसा चाहा था, वो ऐसा हुआ नहीं। तो अभी वर्तमान समय में ऐसा हालत है बच्चे, तो भविष्य में वातावरण, वायुमंडल इतना खराब होने वाला है, इतना स्ट्रेस आने वाला है, तो वो आने के पहले ही आपको अपना अकाउंट सेटलमेंट करना है। नहीं तो वो जो आपका जो हिसाब-किताब वो सेटलमेंट करने में ही बिज़ी हो जाएँगे, तब आप क्वेश्चन को आंसर नहीं लिख सकते हो। आपको संपूर्ण बंद समय को समीप लाना है। वैसे कोई भी विघ्न आता है तो समय प्रमाण जाइएगा ज़रूर। विघ्न आएगा तो जाएगा, हमारे पास तो अनुभव है। हाँ, वैसे तो विघ्न बहुत बार आ गया, परमानेंटली तो रहता नहीं है, आएगा और जाएगा। छोटेपन से बहुत सारे एग्ज़ाम लिखा है ना, फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड लिखा है। एग्ज़ाम आता रहेगा, स्कूल जाते रहेंगे, रेगुलर है। जाएगा वो ठहरेगा ही नहीं, कुछ ना कुछ सॉल्यूशन तो मिलेगा, ठीक है? ऐसे सोचना नहीं है। लेकिन समय के पहले परिवर्तन शक्ति द्वारा उसे परिवर्तन कर दो, तो उसकी प्राप्ति आपको हो जाएगी। परिवर्तन की शक्ति के बारे में बाबा ने कल के वरदान में बताया था। जो भी आत्माएँ आते हैं, आपके वाइब्रेशन के अनुसार वो परिवर्तन होना चाहिए, न कि आप उनके वाइब्रेशन के अनुसार परिवर्तन हो जाओ। तो समय के पहले वो सभी आत्माओं का हिसाब-किताब सभी सेटलमेंट करो, तब आपको क्या होगा? प्राप्ति का एहसास होगा। प्राप्ति का एहसास माना? अभी आप सभी जानते हो, जितना आपको एज होता है, जाता है, आपको ज़्यादा पैसा चाहिए। बच्चों की शादी के लिए, बच्चों का एग्ज़ामिनेशन के लिए, उनका तबीयत ठीक नहीं है, बिल्डिंग बनाना है, जो भी है, तो क्या करना चाहिए? अभी से ही पैसे इकट्ठे करके रखना चाहिए ना। तो इकट्ठे करके रखेंगे तो क्या होगा? मेरे बैंक में 1 करोड़ है, 2 करोड़ है, 5 करोड़ है, 50 लाख का है, तो प्राप्ति का एहसास होता है। मेरे पास इतना है, इतना है, इतना है। सपोज़ आपने कमाई नहीं किया तो क्या होगा? सिंपल, लोन लेना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? लोन लेना पड़ेगा। लोन लेने से क्या होता है? जितना आपका बेटी की शादी है उतना पैसा तो देना पड़ेगा और जिस बैंक से आपने लोन लिया है, उनको भी इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। विघ्न या समस्या आने से पहले ही आपने स्टॉक करके रख दिया तो क्या होता है? हाँ, मेरे बेटे की शादी आने दीजिए ना, नो प्रॉब्लम। क्यों? उनके लिए जो भी मेरा बजट है, वो मेरा सेविंग्स बैंक अकाउंट में या एफडी में या गहने के रूप में या गोल्ड के रूप में या ज्वेलरी के रूप में मेरे पास स्टॉक है, प्राप्ति है। जब प्राप्ति है, आपके पास स्टॉक है, तो आपके मन में वो चिंता नहीं रहता है, ये विघ्न आएँगे तो क्या होगा? इसलिए बाबा कहते हैं अभी से ही आप पेमेंट करते जाएँगे, तो क्या होगा? जो भी आत्माएँ पंच तत्व आपके आगे आएँगे, वो आपको सरेंडर हो जाएँगी। सपोज़ आपने वो उनसे लोन लिया है, तो आपके आगे आएँगे तो क्या करेंगे? विथ इंटरेस्ट वो आपसे पैसे
मांगने लगेंगे। एक तरफ बैंक वाले भी पूछ रहे हैं, जिस बिल्डिंग में आप रेंट में बैठे हो वो लोग भी पूछ रहे हैं, और अपने बच्चों का एजुकेशन का फीस भी पेमेंट करना है, बेटी का शादी भी आया है, और तबीयत भी खराब हो गया है। अभी आप जॉब के लिए जा रहे हो, अभी आपने छुट्टी डाल दिया तो क्या होगा, वो जॉब वाले आपको काम से निकाल देंगे। अभी क्या करना है सोचिए। एक ही बार सब कुछ आ गया तो आपको कुछ भी करने को नहीं होता है। उसके बाद क्या होता है, क्या होता है, मेंटल पेशेंट बन जाते हैं। क्या करना है पता ही नहीं चलता है। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चे आगे तो एग्जाम आने वाले हैं, आने के पहले ही स्टॉक जमा करके रखो, इसलिए समय को मत देखो। दूसरी बात है, थोड़ी आत्माएं स्थूल में या सूक्ष्म में क्या करते हैं, कमाई तो बहुत कुछ करते हैं, लेकिन सेविंग्स करके रखते नहीं है। सब कुछ खर्चा करके रख देते, एक दिन का बादशाह बन जाता है। उस समय तो खुशी होता है, लेकिन भविष्य का जो ज्यादा खर्चा आएगा, उस समय क्या होता है, मुश्किल होता है। तो समय के आधार पर परिवर्तन किया तो उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी। यहाँ से आपने कमाया, यहाँ पेमेंट कर दिया तो क्या हो जाएगा। और ज्यादातर बिजनेस में देखते हैं, बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं बैंक लोन से, ठीक है। तो सुबह से शाम तक क्या होता है, वो कमाई करते हैं। सुबह 8 बजे शॉप को ओपन किया, रात को 10 बजे तक शॉप ओपन रहेगा, ठीक है। सुबह से 8 बजे तक बिजनेस किया, रात को 8 बजे से 10 बजे से अलग अलग फाइनेंस वाले, बैंक वाले पिग्मी कलेक्शन के लिए आएंगे। क्यों, ऑलरेडी आपने लोन में लिया है। तो 8 से 10 बजे पेमेंट कर दो, खाली हाथ घर वापस चले जाओ। नेक्स्ट डे आ जाओ, सुबह से शाम तक काम करो, और इवनिंग सभी को पेमेंट करो, घर चले जाओ। और नेक्स्ट डे आपके पास पैसा ही नहीं है। पैसा नहीं तो क्या करना पड़ेगा, दूसरा फाइनेंस वालों के पास जाना पड़ेगा और लोन लेने के लिए। ऐसा हालत होने लगता है। तो ऐसा हालत होगा तो क्या होगा, कितना दिन बिजनेस कर रहा हूँ लेकिन कुछ मेरे पास बचता ही नहीं है। जो भी बचता है सब कुछ क्या हो रहा है, पेमेंट हो रहा है। तो ऐसे ही आप तुरंत पेमेंट नहीं करेंगे, हर आत्मा के साथ, पंच तत्वों के साथ इंटरेस्ट लेवल बढ़ने लगेगा। उस समय एक तरफ से आपको कमाई करने को भी नहीं होता है, ना आपके पास सेविंग रहता है, तब आपको एग्जामिनेशन का समय आएगा, तब आप मुश्किल को फेस करना पड़ता है। इसलिए इस वरदान द्वारा बाबा आपको वार्निंग दे रहा है। क्या वार्निंग दे रहा है बाबा, 8 घंटा याद करो, ज्यादा समय राजयोग में लगाओ। तो बच्चे पूछते हैं, बाबा लौकिक काम भी है ना, क्या करें। इसका आंसर स्लोगन, कर्म और योग का बैलेंस रखने वाले ही सच्चे कर्म योगी है। कर्म और योग अलग अलग नहीं है। संडे मुरली में बाबा ने कहा, 1 घंटे में मिनिमम 1 मिनट पावरफुल याद में रहो, हर कर्म में बाबा को साथ रखते चलो, तब क्या होगा, निरंतर योग में आप रह सकते। इसीलिए कर्म अलग, योग अलग नहीं। कर्म और योग दोनों को क्या करना चाहिए, बैलेंस। माना आपका जो मन है ना, आपका मन थोड़े परसेंटेज कर्म की तरफ भी रहना चाहिए, थोड़ा परसेंटेज योग की तरफ में भी रहना चाहिए, राइट। जब आप योग पर ही बैठे हो, उस समय फुल 100% मन आप योग में ही लगाओ, नो प्रॉब्लम। लेकिन जब कर्म कर रहे हो, कर्म करने के साथ साथ अपने मन को थोड़ा परसेंटेज योग में भी रखना है। तो कैसे होगा, सिंपल। 5-10 साल पहले क्या आपके पास मोबाइल था? हाँ, मोबाइल आपके पास नहीं था ना, लेकिन आप वही आत्मा थे, वही शरीर थे, वही गांव में थे। लेकिन आज मार्केट में जा रहे हो, तब भी आपका मन मोबाइल के साथ में है। वेजिटेबल ले रहे हो, तब भी आपका मन मोबाइल के साथ में है। रसोई में भोजन बना रहे हो, तब भी आपका मन मोबाइल के साथ में है। शादी में हो, तब भी आपका मन मोबाइल के साथ में। तो क्या है,
जो नया साधन आपके साथ में रहा, तो आज हर कर्म में मन का थोड़ा परसेंटेज आप मोबाइल के साथ रख सकते हो। और जहां भी जाते हो आप अपने बेटे को लेकर जाते हो, तो वो बेटे के प्रति थोड़ा परसेंटेज मन सधा रहता है। आप कहाँ भी जाओ, और बहुत वैल्यूएबल कपड़े पहना है, गहने पहन लिया है, तो क्या होगा? मन का थोड़ा परसेंटेज गहने की तरफ भी है, कपड़े की तरफ भी है, बेटे की तरफ भी है, मोबाइल की तरफ भी है, और पेट खाली हो गया तो उसकी तरफ भी है। ऐसे मन को आप कर्म में अलग-अलग ज़्यादा साधन हो जाता है, और व्यक्ति आपकी ज़िंदगी में आते हैं, तो उनमें रखने के लिए आपके पास मन है, लेकिन बाबा में रखने के लिए मन नहीं है क्या? जब उसका यूज़, बेनिफिट आपको पता चलेगा, तो क्या होगा? ज़्यादा मन आप किसके साथ में रखते हो? बाबा के साथ। आज कैलकुलेटर चाहिए? मोबाइल। टाइम देखना है? मोबाइल। पेमेंट करना है? मोबाइल। मैसेज भेजना है? मोबाइल। रिजर्वेशन करना है? मोबाइल। किसी को डाँटना है? मोबाइल। और करंट चला गया, तुरंत लाइट चाहिए, तो बैटरी ऑन करो, तुरंत फ़ोटो निकालो, मोबाइल। और वीडियो शूटिंग करो, मोबाइल। तो एक मोबाइल कितना आपको काम करा रहा है। तो वैसे ही हर कर्म में बाबा को यूज़ करो, तो यूज़ का बेनिफिट लो, तब क्या होगा? हर रोज़ आपका जो मन है ना, ज़्यादा परसेंटेज बाबा की तरफ जाने लगेगा, तो कर्म के समय में भी आपका मन क्या होगा? बाबा के साथ में। भले उस समय ज़रूरत है तो ज़्यादा परसेंटेज कर्म में रखो, लेकिन थोड़ा कुछ परसेंटेज तो बाबा के साथ रखना बहुत-बहुत ज़रूरी है। तब आपको उस कर्म में सुस्ती नहीं होगा, सफलता मिलेगा, और आप उस ज़िंदगी को, उस लाइफ़ को, उस कर्म को एन्जॉय करेंगे। ये हमको इस दिन 27 जुलाई 2021 में प्रैक्टिस करना है। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।